व्यूअर्स, अगर एजुकेशन एक चाबी है हमारे फ्यूचर का दरवाज़ा जिससे खुलना है, तो वो चाबी है टीचर के पास। ये कॉमन विज़डम है जिसके साथ मैं आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं बात करूँगी टीचिंग प्रोफ़ेशन के ऊपर। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। एक जेनेरिक सी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने आपको, उसमें बताया है कि टीचर्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्कूल्स तक ही उनका ऑक्यूपेशन लिमिटेड नहीं होता। इसके बियॉन्ड भी वो कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे काम कर सकते हैं। और उसी के साथ लिंक करके आज का वीडियो बताने जा रही हूँ जिसमें मैं बात करूंगी टीचर्स का फ्यूचर कनाडा में क्या है। सो वीडियो होने जा रहे हैं इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सप्रेस एंट्री में जो एजुकेशन कैटेगरी है उसके बारे में। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस हैं टीचर्स के पास, ताकि अगर वो ड्रीम रखते हैं अपना कनाडा में पीआर लेने का, तो वो डायरेक्टली पीआर लेके भी जा सकते हैं। और हाँ, अगर वो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में हैं और प्लान कर रहे हैं या उन्होंने ऑलरेडी ऐसे प्रोग्राम्स में एनरोल किया है जो उनको टीचिंग ऑक्यूपेशन ज्वाइन करने के लिए एलिजिबल बनाते हैं, सो ये उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। कृपया करके इसको अंत तक ज़रूर देखना। ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मैं आज सिर्फ इसी के बारे में नहीं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और क्या चांसेस रहेंगे आपके पीआर के लिए, सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रही हूँ। वास्तविकता ये कहती है कि आने वाले कुछ सालों में टीचर्स का शॉर्टेज होने जा रहा है। वहाँ की लेबर मार्केट में टीचर्स की डिमांड होएगी शॉर्टेज के कारण, तो ऑब्वियसली जो एजुकेटर्स हैं उनकी चांदी होने वाली है। आने वाले टाइम में उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में मिलेंगी। द रीज़न बीइंग ऑलरेडी काफ़ी इमिग्रेंट्स वहाँ पे जा चुके हैं। ऑब्वियसली फैमिली ओरिएंटेड पीपल है, उनके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, तो स्कूल्स में टीचर्स का डिमांड ज़्यादा होएगा। साथ में वर्क फोर्स एजेड हो रही है तो वो रिटायर होएंगे। सो दे आर मल्टीपल रीजंस कि हम कह सकते हैं कि टीचर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर। तो इसी कारण आईआरसीसी ने एजुकेशन की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की है, चाहे उन्होंने ट्रांसपोर्ट की हटा दी। तो एक्सप्रेस एंट्री जो सबसे फेमस एंड पॉपुलर प्रोग्राम रहता है, नो डाउट ये कॉम्पिटिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। काफ़ी लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप इनसाइड कनाडा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप आउटसाइड हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड है, इसी कारण 5 नो कोड्स जो हैं एजुकेशन कैटेगरी में आते हैं। नो डाउट इसके लिए आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन बाद में आपको जैसे एक्सप्रेस एंट्री के द्वारा आईटीए आएगा, तो उसके लिए जो एक्सप्रेस एंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करनी पड़ती है आपको। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे नो कोड्स हैं जो आपको एलिजिबल बनाते हैं, या कौन सी ऐसी जॉब ड्यूटीज हैं, प्रोफाइल्स हैं एजुकेटर्स के जो उनको एलिजिबल बनाते हैं पीआर के लिए कनाडा में। तो सबसे पहले है एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स असिस्टेंट्स। तो ये लोग असिस्ट करते हैं एलिमेंट्री और स्कूल के टीचर्स को। इनका काम ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि ये इंस्ट्रक्शन या नॉन इंस्ट्रक्शन वाली ड्यूटीज़ हैं, या पर्सनल केयर जहाँ पर बच्चों को चाहिए वो प्रोवाइड करें। दूसरी कैटेगरी है इंस्ट्रक्टर्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, मे बी ड्यू टू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, या कुछ भी उनका विकास प्रॉपरली नहीं हो पाता, जैसे कुछ डेफ होते हैं, डम होते हैं, किसी में विजन इम्पेयरमेंट होता है, या कोई और रीज़न है, तो उनको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो इस केस में जो टीचर्स हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में अपना जो स्टडी किया हुआ है, उनका प्रोफेशन इसमें है, तो उनकी डिमांड भी रहेगी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्पेशल स्कूल्स, वहाँ पर उनको जॉब मिल सकती है। थर्ड है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड असिस्टेंट। मुझे नहीं लगता मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सालों से लोग बहुत ज़्यादा कनाडा में जा रहे हैं और मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो अर्ली चाइल्डहुड में अप्लाई करते हैं, स्टडी प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे अच्छी रहती हैं, पे स्केल भी अच्छा होता है और पीआर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ओंटारियो हो गया, इन प्रोविंसेस में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इसमें इनका जो काम होता है वो होता है डे केयर सेंटर्स में, किंडरगार्टन्स में, चाइल्ड केयर में। तो कुछ खुद पढ़ाते हैं एज एजुकेटर्स, और कुछ जो है असिस्ट करते हैं जो एजुकेटर्स वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पर उनको बच्चों को केयर करना पड़ता है। अगली जो नौ कैटेगरी है दैट इज एलिमेंट्री स्कूल एंड किंडरगार्टन टीचर्स। इसमें जो बेसिक स्किल्स होती हैं बच्चों को सिखाने वाली एलिमेंट्री एजुकेशन में,
जैसे बच्चा एंटर करता है स्कूल में तो उसको रीडिंग चाहिए, राइटिंग चाहिए या उनको स्पेशलाइज़ स्किल्स चाहिए, लैंग्वेज रिलेटेड हो गया, तो बच्चा पढ़ना-लिखना इन सभी चीज़ों के लिए स्कूल में जाता है। तो यहाँ पर इनका रोल होता है बच्चों को पढ़ाना इन एरियाज़ में। तो यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल दोनों जगह पे अप्लाई किया जा सकता है, मतलब दोनों स्कूल्स में ये एलिजिबल हो जाते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी है जो सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। इसमें वो टीचर्स आ जाते हैं जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वोकेशनल करवाते हैं या सब्जेक्ट्स जो स्पेसिफिक नॉलेज स्पेशलाइज्ड एरियाज़ में टीच करते हैं, उन लोगों का नाम आता है। इवन जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं स्कूल्स में, उनका नाम भी इसमें आ जाता है। अगेन पब्लिक और प्राइवेट स्कूल में ही ये लोग काम करते हैं। सो गाइज़ ये तो सारी मैंने आपको बताई है कि किस तरीके का जॉब रोल हो सकता है, कहाँ पर जॉब मिल सकती है। ऑब्वियसली आप इसको canada.ca की वेबसाइट में जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। आपका जो जॉब रोल है, जो भी नोक की रिक्वायरमेंट है, दोनों मैच होने चाहिए, अदरवाइज़ जो आपके लिए चांसेस नहीं होते। अगर ये दोनों मैच करेंगे जो रिक्वायरमेंट है और जो आपका जॉब प्रोफाइल है, तभी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। एक्सप्रेस एंट्री की बात करें तो बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है, कई बार डिले भी होता है, कई बार इतना ज़्यादा सीआरएस स्कोर नहीं बन पाता कि लोगों को आईटीए आ जाए, तो उन लोगों के लिए कुछ अदर ऑल्टरनेटिव्स भी रहते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। इसमें मैं कुछ प्रोविंसेस के नॉमिनी प्रोग्राम्स की बात करूंगी, जिसमें आप अगर उन प्रोविंसेस से जॉब ऑफर ले लेते हैं तो सिचुएशन आपकी फेवर में रहती है, आपको 600 सीआरएस स्कोर मिल जाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपने आईटीए लेना है तो ऑब्वियसली एक्सप्रेस एंट्री का जब ड्रॉ निकलता है, आपको नॉमिनेशन तो आ ही गया है, तो आपका सीआरएस स्कोर ऊपर हो जाता है, बढ़ जाता है, तो आपको इन्विटेशन आ जाता है। तो इसमें आ जाता है जैसे ओंटारियो इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, सस्कैचुअन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम, ब्रिटिश कोलंबिया पीएनपी, मैनिटोबा पीएनपी। ये कुछ ऐसे प्रोविंसेस हैं जहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इसमें भी लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोविंसेस में है, जिसमें आ जाता है न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, इसके अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। इन प्रोविंसेस में जो लोग अपना करियर देखना चाहते हैं, वो वहां से जॉब ऑफर ले सकते हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस एक चीज आपको बताऊं, जरूरी नहीं है आप इनसाइड कनाडा हो तभी अप्लाई करें, आप आउटसाइड कनाडा से भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो एक्सप्रेस एंट्री की कंडीशंस हैं उसको आप फुलफिल कर रहे हैं। आपको करना क्या है, क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन आया था रिसेंटली कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होएगा एप्लीकेंट का कि नहीं। तो गाइस सबसे पहले मैं बताऊं, एलिजिबिलिटी में जो मेरे को क्वेश्चन किया गया एज से रिलेटेड, तो एज मतलब स्पेसिफिक कोई भी एज लिमिट नहीं मेंशन है, लेकिन अगर आप 50 इयर्स अबव हो जाते हैं, 50 इयर्स के हो जाते हैं, तो आपके जो एज के पॉइंट्स है वो नहीं मिलते आपको। तो जो कनाडा में जब हम अप्लाई करते हैं ना, एज पर एज वो आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आपके सीआरएस स्कोर बनाते हैं। सो इसके अलावा आपका एजुकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका लैंग्वेज का टेस्ट स्कोर क्या है, ये सारी चीजें काउंट होती हैं, तो फिर आपका एक्चुअल सीआरएस स्कोर बन के सामने आता है। सो गाइस अभी तो मैंने डिस्कस किया कौन से ऐसे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके द्वारा आप पीआर कनाडा में लेके वहां पर टीचिंग एज एन ऑक्यूपेशन, जो आपका प्रोफेशन है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, टीचर्स आप इजीली इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पहले एप्लीकेशन फी देना है, नो डाउट जो भी रिक्वायरमेंट्स है फंड शो की वो भी आपको पूरी करनी है, लेकिन ये स्टडी वीजा की तरह बिल्कुल नहीं है जिसमें आपको 10 20 30 लाख के करीब अपना एजुकेशन के लिए स्पेंड करना पड़े। तो इतना खर्चा बिल्कुल नहीं होता। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आप अपना प्रोफाइल असेस या खुद कीजिए या करवाइए प्रोफेशनल से, हमारी मदद चाहे ले सकते हैं। उसके बाद आपको जो मुझे लगता है 2 चीज़ें साइड बाय साइड करनी चाहिए। एक तो अपनी एजुकेशन, अगर आप फॉरेन से एजुकेटेड हैं, मतलब सपोज़ आप इंडिया से हैं और अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में जो आपकी स्टडी इंडिया से है उसका ईसीए करवा लीजिए, जिसका ऑन एन एवरेज खर्चा 250 से साढ़े 300 कैनेडियन डॉलर्स के बीच में रहता है, डिपेंडिंग आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं। तो उसके बाद साथ में ही आपको लैंग्वेज टेस्ट में अपेयर करना चाहिए, आईएलटीएस, सेलपीप, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। सीएलबी लेवल 9 को प्रेफर कीजिए, जितना ज़्यादा स्कोर आपका आईएलटीएस में आता है वो आपके सीआरएस के पॉइंट्स जो हैं
वो बढ़ा देता है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लैंग्वेज जितना आपका स्कोर ऊपर होएगा, आपके लिए बेनिफिट होएगा। उसके बाद जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली वो भी आपको फ़ायदा देगा। आपका प्रॉपर वे में जो ऑफ़र लेटर है जॉब का, जो वर्क एक्सपीरियंस है, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्लाई कर सकते हैं, आपको इन्विटेशन आता है, फिर आपको पीआर मिलती है, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट स्टेप बाय स्टेप है, वो आपको फुलफ़िल करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर आपका है, आपको ध्यान देना है इन सभी चीज़ों के ऊपर। सो गाइज़, टीचिंग एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कनाडा में रिस्पेक्टेड भी है, बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है। सो मल्टीपल वेज़ हैं इसके लिए जो आप पीआर लेके वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि जल्दी शुरू कीजिए, प्रॉपर वे में प्लान कीजिए और स्टेप्स प्रॉपर वे में लीजिए, राइट स्टेप्स लीजिए ताकि आपका जो भी स्टेप है, आपको पीआर की तरफ ले जाए और आपका करियर कनाडा में ब्राइट हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रही आपके लिए जो मैंने आपको बताई है कि टीचिंग इन कनाडा, अगर आप पीआर लेके कनाडा में टीचिंग करना चाहते हैं, आपके लिए क्या ऑप्शन है, किस तरीके से आप ले सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो कृपया करके इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होती है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और मेरा अगला वीडियो किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर होएगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।